तिवारी परिवार की ओर से करी जा रही श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को हुआ समापन। स्वर्गीय पंडित रामनारायण तिवारी पारिवारिक सेवा ट्रस्ट नैनोद द्वारा स्वर्गीय रामनारायण तिवारी और राम दुलारी तिवारी की स्मृति में 21 से 27 अप्रैल 2025 तक 7 दिवसीय संगीतमय श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। 20 अप्रैल को दादाजी दादी जी की प्रतिमा का स्थापना एवं अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस आयोजन में संरक्षक महेश तिवारी और दिनेश तिवारी है, वहीं जितेंद्र तिवारी, रामन तिवारी, शुभम तिवारी सहित ट्रस्ट के सदस्य आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। महेश तिवारी ने बताया कि 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म उत्सव से लेकर रुक्मणी विवाह के प्रसंग कथावाचक पंडित शुभम कुमार शास्त्री के मुखारविंद से किया गया। तिवारी ने बताया कि पूर्व में ट्रस्ट द्वारा मंदिर, गौशाला और बच्चों के लिए उद्यान की स्थापना कर सामाजिक सेवा को एक विशेष पहचान दी गई है। कथा समापन के दौरान श्रीमद् भागवत कथा की महाआरती के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नैनोद रहवासियों के द्वारा भोजन प्रसादी की गई। यशवंत पवार की रिपोर्ट। सनातन परिवार में भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर परिवार में चाहता है कि अपने स्वयं के आत्म कल्याण के लिए या अपने माता पिता के लिए भागवत कथा का पारायण अपने परिवार में हो। तो ये एक परिसर में करवाया जा रहा है। वास्तव में ये आत्म कल्याण के लिए, किसी के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्ति अपने आप के नए मार्ग कर सकता है। मैं इस अवसर पर परिवार को और साधुवाद देता हूँ। ग्राम में श्रीमद् भागवत करवाया है, इससे यहाँ के समस्त उपस्थित लाभान्वित होंगे को अपने आत्म कल्याण के लिए आगे का प्रयास करेंगे। मैं सुशील कुमार मिश्रा हूँ, स्वर्गीय रामनारायण तिवारी जी यहाँ समिति के संयोजक कार्यरत थे और इनके द्वारा किसानों के हित में कार्य किया जाता है। उनके कार्यों के बाद, उनके जाने के बाद वापस स्व प्रेरणा से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा स्वर्गीय रामनारायण तिवारी सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया गया। वो मेरे बच्चों के द्वारा उनकी मूर्ति की स्थापना की गई ताकि आगे भी उनकी भावनाओं को हम आगे बढ़ाते हुए और उनके सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा कर सकें। हमारे द्वारा गरीब परिवारों का आर्थिक, उनकी सामाजिक उन्नति के लिए कार्य किया जाता है और शैक्षणिक व्यवस्था उनके लिए की जाती है। मेरा महेंद्र जय जय कृष्णा। भगवान का आज भागवत श्रीमद् कथा का समापन का दिन है और ये पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से ये कथा सतत निरंतर यहाँ नैनोद गांव में चल रही है। जिस प्रकार गंगा की लहरें चलती है, ठीक उसी प्रकार कथा चल रही है और उस कथा में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं। मेरे नाना जी पंडित रामनारायण तिवारी जी और नानी स्वर्गीय राम दुलारी तिवारी जी की स्मृति में मेरे मामा महेश तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र जितेंद्र तिवारी जी द्वारा यहाँ पर उनकी मूर्ति का एक स्थापित की गई, एक मंदिर बनाया गया है और साथ में उन्हीं की स्मृति में ये भागवत कथा चल रही है। ये कथा आने वाले बच्चों के लिए भी एक संदेश है। जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रही है, आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर एक संदेश ये दिया गया है कि उनकी मंदिर बना करके, उनकी मूर्ति बनाकर उनका मंदिर बनाया गया, उनकी स्थापना की गई है। तो ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और श्रीमद् भागवत कथा का तो उद्देश्य ही चल रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिस प्रकार से कथा में जो उनका मुखारबिंद चल रहा है पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री जी द्वारा, तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रसाद है। मैं तो कहता हूँ कि ये सनातन और धर्म की गंगा यहाँ बह रही है। आज यहाँ पर कथा का आखिरी समापन है, साथ में भोजन प्रसादी है, उसमें पूरा गांव यहाँ का कम से कम 5-10 हजार जो व्यक्ति है यहाँ पे वो सब आएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नाना जी स्वर्गीय राम नारायण तिवारी और राम दुलारी तिवारी मेरी नानी जी का यहाँ मंदिर बनाया गया है। सभी उसके दर्शन करेंगे और एक संदेश जाएगा सब परिवारों में आने वाले बच्चों के, संदेश जाएगा कि हम भी हमारे माता पिता का इस प्रकार से मंदिर बनाए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है। का आयोजन किया गया समापन सुदामा जी की देखिए, भागवत कथा का उद्देश्य यही होता है कि सबको मुक्ति मिले और भागवत श्रवण करने वाले को मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत जी का सुनाया था और उससे उनको मुक्ति मिली थी, वही उद्देश्य रख के राम नारायण पारिवारिक ट्रस्ट जो हमारे महेंद्र तिवारी जी, हमारे मामा जी दिनेश तिवारी जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र तिवारी जी के जितेंद्र तिवारी जी, जीतू तिवारी जी और उनके दोनों छोटे भाई शुभम और रजत द्वारा मिलकर के राम नारायण पारिवारिक ट्रस्ट बनाया गया है। और वहीं पर यहाँ पर पूर्व में सिद्धेश्वर धाम भगवान गणपति जी की मूर्ति का स्थापित किया गया था और बाद में यहाँ पर भगवान महादेव का मंदिर भी निर्माण किया गया है। और अब इन्होंने अपने महेंद्र तिवारी जी जो जीतू तिवारी जी के पिताजी हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री राम नारायण तिवारी जी और उनकी पत्नी हमारी नानी श्री राम दुलारी तिवारी जी, श्रीमती राम तिवारी जी का मूर्ति स्थापित की गई है। श्री राम नारायण तिवारी जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमें दिख रहे हैं वो कभी ना कभी उनसे उन्होंने सीखा है, इज्जत देते थे और उन्होंने जनसंघ को अपने खून और पसीने से सींचा था, जो आज वटवृक्ष के रूप में निर्मित है और देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे महापुरुष का मंदिर बनाना बहुत जरूरी और ही सबके लिए। और दूसरा आज हमारे तिवारी राम नारायण तिवारी पारिवारिक ट्रस्ट की तरफ से मिलकर के खास तौर से श्री जितेंद्र तिवारी जी ने जो आगे बढ़कर उनकी मूर्ति का निर्माण कराया, उनकी पत्नी जो राम दुलारी तिवारी जी ने उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया और यहाँ पे स्थापित करवाया। और फिर 21 अप्रैल से पंडित सुभम शास्त्री के मुखारबिंद से यहाँ भागवत जी का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन है। तो सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो यहाँ पर आए, जिन्होंने श्रवण किया और जिस प्रकार से लाउड स्पीकर से जो दूर की आवाज जा रही है और जो अपने घर में बैठकर इसको सुन रहे हैं, उन सब ने एक अच्छा आचरण ग्रहण करने का संकल्प लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बहुत बहुत इस के माध्यम से और आपके भाई के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाली पीढ़ी और जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये भाव जरूर लेके जा रहे हैं कि अपने पूर्वजों का भी वो इसी तरीके से सम्मान करे, उनको अमर बनाए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी। जो हमारे जीआई है महेंद्र कुमार तिवारी जी और हमारे भांजे हैं जो इतना बड़ा इतना अच्छा काम किया है कि सनातनियों के मन में जागरूक कर दिया कि अपने माता पिता के तो किस तरह जो प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और मेरे जीजा जी मेरे भांजे हैं जीतू तिवारी, और ये आज मैं कहूँ जो भागवत की तरह कथा है उसका समापन है और भंडारा वगैरह रखा है। लेकिन जो इतने लोग आए सुन रहे, उनके मन में भी ये जागरूक हुआ कि आज अपने माँ बाप पिताजी के प्रति कितना अच्छा ये जो कार्य किया जा रहा है, तो सबसे अच्छा कार्य है आज के। मेरा नाम महेंद्र शुक्ला, मैं भुसावल से हूँ।